दूसरी सिफत ये मामला बना युकीमून अस्सला, युकीमून अस्सला, इस मामले में हम पढ़े। मैं नमाज न पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, नमाज पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं। आम तर्जुमानों ने क्या किया, युकीमून अस्सला, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। नमाज कायम करो ये तो अरबी का लफ्ज है। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने युकीमून अस्सला का तर्जुमा किया है। और वो लोग मुत्तकी कौन है, वो लोग जो नमाज को दुरुस्त करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज को दुरुस्त कहां करते हैं? कभी हमें ख्याल आया कि हम नमाज दुरुस्त करें? नमाज पढ़ रहे हैं, बचपन की सीखी हुई 55 तक चल रही है। नमाज दुरुस्त करो ये मुझे समझ में आया। मेरे एक जानने वाले थे, रायगंज रोड पर उनकी फैक्ट्री थी कपड़ों बनाने की। तो मैं एक दफा उनकी फैक्ट्री पे चला गया, आते हुए गुजरते हुए मैंने कहा चलो इसको मिलता जाओ। मेरे बचपन का साथी था वो। तो मैं चला गया तो मैंने देखा यूं टेबल लगे हुए हैं, लोग उसके सामने खड़े हुए हैं और वो जो है एक एक चीज को जो बनियान बनाते हैं उसको देख रहे हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कि ये क्या कर रहे हैं? कहते ये गलतियां ढूंढ रहे हैं। मैंने कि एक आदमी काफी है? कहते नहीं, एक आदमी से ये काम नहीं होता। एक आदमी के जिम्मे सिर्फ सामने को देखना है, सिर्फ सामने देखेगा बस, वो आगे फेंक देगा। सामने में अगर गलती है तो उस पर निशान लगाएगा, वो फिर पर्ची लगाएगा कि यहां पे ये गलत है। दूसरा जो है वो सिर्फ पीछे वाला देखेगा। तीसरा जो है सिर्फ आस्तीनों पे देखेगा। चौथा सिर्फ जेब को देखेगा। अगर बटन वाला है तो उससे अगला सिर्फ बटन को देखेगा, काज को देखेगा। ये जो बैन लगा हुआ है सिर्फ उसको देखेगा। एक एक चीज के लिए एक एक आदमी रखा हुआ था। मैंने कहा फिर? कहते ये देखकर हमें, अरे इस चीज बनावट में जो नकाइस है, अगला जो हम माल बनाएंगे उसमें नकाइस ये ना पैदा। मैंने कहा ओ युकीमून अस्सला, मुझे आज समझ में आया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा आज मुझे युकीमून अस्सला का पता चला कि जो पिछला माल है उसमें पहले देखो उसमें नकाइस क्या थे, फिर जो अगला माल बनाना है उसमें उन नकाइस से बचने की कोशिश, मेहनत, यह है युकीमून अस्सला। मगरिब पढ़ी है ना, अब ईशा से पहले बैठना, ये जो नमाजों से पहले सुन्नतें हैं ये इसलिए है कि पिछले में मगरिब में जो जो कमी हुई, जो नक्स रह गया, वो ईशा में नहीं कर दोहराऊं। ये नमाज को दुरुस्त करने की फिक्र से नमाज पढ़ रहा। अब फजर की नमाज में ईशा की नमाज को सोच रहा, जोहर की नमाज में पिछले फजर को सोच रहा, असर में जोहर को सोच रहा कि 4 रकात नमाज थी। बैठ के सोच रहा यार ये जहरी नमाज थी, इमाम ने सूरत कौन कौन सी पढ़ी थी? मैं तो कहीं और था, मुझे तो याद ही नहीं है कि इमाम ने सूरत कौन कौन सी पढ़ी थी। और उसको याद ही नहीं मैंने तस्वीर 3 दफा पढ़ी थी या 5 दफा पढ़ी थी रुकू में से। ध्यान मेरा कहां था, रुकू मेरा कैसा था, हाथ मैंने कहां बांधे थे, नजर कहां रखी थी। अब इन सब चीजों को सोच रहा। 4 रकात में तो मुझे कुछ भी पता नहीं कि मेरी ये 2 रकात 4 रकात कैसी हुई। अब इस पर रंजीदा है। अल्लाह माफ कर दे, पिछले माफ कर दे। अब जो ईशा पढ़ूंगा ना पूरे ध्यान जमा के पढ़ूंगा। अब ईशा की हर रकात में ध्यान जमाने की कोशिश कर रहा, लेकिन एक रकात में भी कामयाब नहीं हुआ। कोशिश नहीं छोड़ी उसने, लेकिन एक रकात में भी कामयाब नहीं हुआ। ध्यान इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन लगा रहा, खींचने की कोशिश करता रहा। नहीं, ध्यान काबू करके रखना। अगर 100 में से 1% भी ध्यान काबू में कर लिया, कामयाब हो गया। अब गाड़ी चल पड़ी। अब इसकी प्रोडक्शन जो है, इसके माल में दुरुस्तगी आनी शुरू हो गई। वरना फिर वही हाल होगा, एक मस्जिद में इमाम साहब से 100 हो गया कि 3 रकात पड़ी थी या 4 रकात।
3 रकात पढ़ी थी या 4 रकात? अब लोगों में पुसर नहीं जी 3 हुई है, नहीं जी 4 हुई है। एक मुक्तदी जो था वो कहने लगा नहीं पक्की बात है, बड़े उसूब की बात है कि 3 ही रकात। मैंने कहा तुम इतनी पक्की बात कैसे कह? मैंने कहा बात यह है कि मेरी है 4 दुकान, हर रकात में मैं एक दुकान का हिसाब कर लेता था, आज 3 दुकान का हिसाब पूरा हुआ, एक रह गया, इसका मतलब 3 ही रकात हुई। हमारी नमाज का हाल तो ये है। वो एक बेचारे उसने तो कह दिया, हम कहते नहीं पर अपनी बुजुर्गी जतलाते, वरना हाल हम सबका एक ही। पता नहीं कहां कहां हम भाग दौड़ कर रहे थे। उससे पहले बड़े हाजिर दिमाग रहते हैं, जू ही अल्लाह अकबर कहते हैं और उसके बाद पता नहीं कहां किन वादियों में घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, और जब इमाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह करता फिर हाजिर आ जाते, वापस आ जाते। युकीमून अस्सलाह, जो नमाज को दुरुस्त करते हैं। अल्लाह की अज़मत अंदर भरी हुई है, उसके लिए नमाज पढ़ रहा है। हर नमाज से पहले जो पिछली नमाज की गलतियों को सोच रहा है और उस मौजूदा नमाज में उसको न दोहराने की नीयत करके कोशिश कर रहा है, ये नमाज की दुरुस्तगी पे चला है। जब नमाज दुरुस्त होगी तो फिर पता चलेगा